हेलो गाइस, स्वागत है सभी का मेरे इस नई वीडियो में जहां पर मैं जा पहुंचा हूं श्री राम की जन्मभूमि मतलब अयोध्या में। और मैंने वहां से कुछ रिकॉर्ड करे हैं बेहतरीन पल आप लोगों के लिए अपने इस कैमरा से। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को और आप सबके साथ में शेयर करता हूं मैं मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने वहाँ पे अयोध्या में जाकर के फील किया है, महसूस किया है। और राम जन्मभूमि में आपको मैं दिखाता हूँ बहुत सारे चीज़ें जो आप लोगों ने आज से पहले नहीं देखी होंगी। तो गाइज़, अयोध्या के सफ़र की शुरुआत होती है सबसे पहले अलवर से निकलने से। तो अलवर से हम निकलते हैं वाया ट्रेन, और ट्रेन से यहाँ तक अयोध्या तक जाने में एक पूरा 16-17 घंटे का समय लगता है। तो सबसे पहले तो निकलते हैं अलवर से। पहाड़ी इलाका है अलवर अपना, देख रहे हैं आप, मैं ट्रेन में हूँ तो पहाड़ी इलाका है। और यहाँ से निकलने के बाद में धीरे धीरे हम पहुँच जाते हैं शाम होते होते दिल्ली, और दिल्ली के बाद में रात भर चलते हैं और सुबह सुबह हम पहुँच जाते हैं अयोध्या। और ये है वो धर्मशाला जहाँ पर हम रुके हुए हैं। धर्मशाला का नाम है बिरला धर्मशाला और बिरला मंदिर धर्मशाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिया चूल्हा, यानी कि सीता का चूल्हा है यहाँ पर। तो यहाँ पे सभी नाम जो हैं आपको दिखने को मिलेंगे राम या सीता के नाम पे, या इसी तरह के रामायण के जो कैरेक्टर थे उन्हीं के नाम पे। और बहुत ही अच्छी ये धर्मशाला है, काफ़ी अच्छे इसका रैंकिंग है धर्मशालाओं में। तो बहुत ही अच्छी जगह है रुकने के हिसाब से। और यह है अयोध्या, एक आम शहर सभी शहरों के जैसा। और हम जहाँ रुके थे वहाँ से सबसे पास में था हनुमानगढ़ी मंदिर, यानी कि एक मंदिर है यहाँ पे हनुमानगढ़ी करके। तो हनुमानगढ़ी मंदिर है, तो वहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि ये शुरुआत होती है यहाँ से सिंह द्वार से। सिंह द्वार यहाँ पे एक मेन रोड से कटता हुआ एक रास्ता है जहाँ पर आप हनुमानगढ़ी के लिए जाते हैं आगे। और यहाँ से आप लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है, यहाँ से कोई व्हीकल वगैरह नहीं मिलते आपको। ऑटो जो है आपको मेन रोड पे ही छोड़ देता है। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे आपको भगवान का प्रसाद मिलेगा, भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद मिलेगा। तो वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। साथ में आप चप्पल वगैरह भी वहीं पर ही खोलने की व्यवस्था रहती है, चप्पल जूते वगैरह आप वहीं पर ही खोल सकते हैं पास में। और यहाँ से आप देख सकते हो लंबी लाइन लगी है, तो लाइन में भी लग सकते हो प्रसाद वरसाद लेने के लिए। इसके अलावा सीधे भी ऊपर जा सकते हो, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है, तो सीधे भी ऊपर जा सकते हो। ये एक सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे चढ़ने के लिए। हनुमानगढ़ी मंदिर में थोड़ा ऊंचाई पर जाके बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ देख सकते हो और मस्त सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के हम जाते हैं ऊपर हनुमानगढ़ी के अंदर और दर्शन करते हैं वहाँ पे। ऊपर आने पे हमें ऐसा माहौल दिखता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे होते हैं। एक परिसर बना रखा है और यहाँ पे सभी लोग इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और ये है वो हनुमानगढ़ी की मूर्ति जिसके सब दर्शन करने के लिए आते हैं, आप भी कर लीजिए। चलो अब चलते हैं राजा दशरथ के महल में, जो कि भगवान राम के पिताजी थे। इनका एक महल है यहाँ पे राजा दशरथ, क्योंकि अयोध्या नगरी आप भी जानते हैं राम जी की बसाई हुई नगरी है, तो सभी इनके खानदान वाले लोग ही यहाँ पे होते हैं। राजा दशरथ ने अयोध्या नगरी को बसाया था, उनके पुत्र थे श्री राम, जिनकी ये नगरी जानी जाती है। तो यहाँ पे अयोध्या महल होना भी लाजमी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने चप्पलें खोल दी हैं और हम जा चुके हैं आगे अयोध्या में राम जी के पिताजी के महल में, यानी कि दशरथ महल में। और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जैसे अपने यहाँ पे राजस्थान में, हम लोग राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में जिस तरह से गणेश जी और हनुमान जी के मंदिर कॉमन होते हैं सभी मंदिरों में, यानी कि इन दोनों की मूर्ति तो यहाँ पे मिल ही जाएगी, उसी तरीके से अयोध्या के अंदर राम जी की और राम सीता और लक्ष्मण की मूर्ति यहाँ पे कॉमन मिलेगी आपको। यानी कि हर मंदिर में राम सीता और लक्ष्मण तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इन्हीं की नगरी है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। तो इन्हीं के मंदिर यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखते हैं अपन और अंदर घुसते हैं हम यहाँ पे महल के अंदर। और महल के अंदर बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन किया हुआ है, चित्रकारी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा डिज़ाइन बना रखा है और पूरा महल को सजा रखा है गोल्डन कलर से, और मतलब बढ़िया लग रहा है। और ये हूँ मैं आपके सामने
वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए वहाँ पे मैंने आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं किया है। आवाज़ मैंने बाद में रिकॉर्ड किया है, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है और मंदिर में सबको डिस्टर्बेंस भी होता है कि अपन क्या बोलते हैं उसके बारे में, तो इसलिए मैंने वहाँ पे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करी है। थोड़ा दूर आकर के बाद में आवाज़ को रिकॉर्ड किया है। देख सकते हो पूरी डेकोरेशन है ऊपर तक, मस्त डेकोरेशन और रिनोवेशन का काम यहाँ पे अच्छा कर रखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। ये मंदिर जैसा कि मैं आपको बता रहा था, राम सीता और लक्ष्मण। हर मंदिर में हर जगह पे आप राम सीता और लक्ष्मण को देख पाएंगे यहाँ पे, और बंदर भी काफ़ी हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बंदरों की भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे खाना देते हैं बंदरों को और बंदर उसको खाते रहते हैं। चलो चलते हैं राम घाट, जो कि है सरयू नदी पर बनाया गया है स्पेशल नहाने के लिए। तो इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना रखा है। यहाँ पे बेसिकली क्या किया है कि जो नदी का पानी है, नदी के पानी को यहाँ पे पंप किया जाता है, और ये घाट बना रखा है पक्का। और यहाँ इसकी ऊंचाई है घुटनों तक है, मतलब लगभग घुटनों तक पानी है आपके यहाँ पे। और यहाँ पे नहाने के लिए ही बनाया गया है ये। और इस लाइन से पूरे मंदिर है, आप देख सकते हो लाइन से पूरे मंदिर बना रखे हैं और घाट बनाया है। थोड़ा सा यहाँ पे पार्क वगैरह बनाना अभी डेवलप किया है। और यहाँ भी कुछ बंदर हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो जहाँ पे हनुमान जी हैं वहाँ पे तो बंदर होंगे, और जहाँ राम जी हैं वहाँ हनुमान जी हैं, और जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ बंदर है। तो चलो अच्छी बात है, नेचर के साथ में हम भी मज़ा लेते हैं नेचर का। और ये देखिए सामने अयोध्या लिखा हुआ है, ये है अयोध्या। और ये देखो आप इधर अयोध्या। अब चलते हैं सरयू नदी के ऊपर, जो कि है एक बहुत ही बड़ी और पवित्र नदी यहाँ पे अयोध्या में। बहुत ही पवित्र माना जाता है इस नदी को। यहाँ पे बहुत सारे लोग नहाने आते हैं, और शाम के टाइम भी, सनसेट के टाइम पे यहाँ पे सब लोग सनसेट देखने भी आते हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखता है सनसेट का। और शाम के टाइम यहाँ पे भव्य आरती होती है इस घाट पर। तो यहाँ पे जगह जगह आप देख सकते हो कि आरती के लिए भी यहाँ पे जो समितियाँ होती हैं, जो भजन कीर्तन करती हैं, आरती करती हैं, उन समितियों द्वारा यहाँ पे आरती करी जाती है सरयू नदी पर। और जैसे गंगा नदी अपनी पवित्र नदी है, उस तरह से सरयू को भी यहाँ पे एक पवित्र नदी माना गया है, क्योंकि जो रामायण काल था, रामायण काल के अंदर राम जी ने सरयू नदी के अंदर ही समाधि ली थी। राम जी सरयू नदी के अंदर ही पानी में समा गए थे। तो इस वजह से सरयू नदी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, और दूर दूर से लोग यहाँ पे नहाने आते हैं और आरती में शामिल होने आते हैं। तो थोड़ा सीढ़ियों से उतर के नदी की साइड आते हैं और आपको दिखाते हैं बोट बिल्कुल पास से। तो आप देख सकते हो कि मेरे सामने है बोट, और बोट पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए। बोट पे घूम सकते हैं, बोट है यहाँ पे, कई सारी बोट है। और ये लोग ज़्यादा वेट भी नहीं करते हैं, अगर 5-7 सवारियाँ हो जाती हैं तो आप लोगों को ये बोट पर ले जाते हैं। तो हम भी सवारी करेंगे यार बोट की, ऐसी बात नहीं है, मैं भी सवारी करूंगा और बहुत मज़ा आने वाला है बोट की सवारी में। तो चलिए आपको दिखाते हैं बोट की सवारी। देखो दोस्तों, मैं बैठ गया हूँ बोट के अंदर, और अब यहाँ पे शुरू होने वाली है अपनी सवारी। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ये लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और शुरू कर देते हैं अपना सफ़र बहुत ही जल्दी। जैसे कुछ लोग आ जाते हैं, बोट के अंदर लाइफ जैकेट भी आपको मिल जाती है,
आप लोग इसे पहन के अपनी जान बचा सकते हैं इन केस ऑफ अगर आपकी बोट कुछ डूबने लग जाए या और कुछ, तो यहाँ पर आप इसको बैठ के जान बचा सकते हैं। हमारी बोट चल दी है और देखो जो मैं बता रहा था आपको, बोट का सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होता है, बहुत ही मज़ा आता है इसमें। और बोट की स्पीड भी ठीक ठाक है, मतलब हमने ज़्यादा तेज़ नहीं चलवाई थी इसको, हमने कहा था भाई थोड़ा धीरे ही चलाना, में ऐसा कोई जल्दी नहीं है वापस से किनारे पर जाने की। और हमारी बोट चल पड़ी है, देख सकते हो काफ़ी बड़ी नदी है, आगे पूरी नदी ही नदी दिखती है, ऐसा लगता है कोई समुद्र में आ गए हैं। तो काफ़ी बड़ी नदी है सरयू नदी, एक बहुत ही बड़ी नदियों में शामिल है ये। बोट के अंदर एक गुड्डा बिठा रखा है अगर किसी को डर लग रहा हो तो, टेडी बियर भी है। और यहाँ पर मैं हूँ, बहुत ही बढ़िया हमारी बोट चलते हुए। बोटिंग का मज़ा आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे बोटिंग का कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। और बोट वाला आपको लगभग 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक आपको घुमाता है, पूरा यहाँ पे नदी का चक्कर लगवाता है। एक किनारे से दूसरे किनारे तक बोट आपको घुमा के ले जाती है और फिर वापस से आपको वहीं पे सरयू नदी के जो तट आपने जहाँ से बोट ली होती है वहीं पर आपको ये छोड़ देती है। तो बहुत ही मज़ा आता है बोट में और ऐसा लगता है कि बस घूमते ही रहें और घूमते ही रहें, बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखता है घूमने पे। अब आपको ले चलते हैं कनक भवन, ये भी एक तरह का टेंपल ही है। अयोध्या में 11,000 से ऊपर टेंपल है, जगह जगह पे टेंपल ही टेंपल है यहाँ पे, हर जगह पे हर गली में। तो ये भी एक टेंपल है, कनक भवन के नाम से है ये। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, देख सकते हो बहुत सारी भीड़ यहाँ पे जमा है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छी देखने की जगह है, ये भी अच्छा बना हुआ है अंदर से और बाहर से भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, काफ़ी ऊंचा भी है, काफ़ी बड़ा भी है, पर ये पूरा शायद खुला हुआ नहीं है। हम लोग तो सिर्फ टेंपल के अंदर ही गए थे, यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, बहुत ही ज़्यादा अंदर तक नहीं घूमे थे। और बहुत सारी यहाँ पे सिक्योरिटी भी है। ये है इस कनक भवन के अंदर का नज़ारा, बाहर से आपको दिखाया था वो गेट था, गेट के बाद में ये देखो गेट दिख रहा है और गेट के बाद में ये है जो ये एक यहाँ पे चौक बना हुआ है, एक खुला परिसर है। आपको बता दूं कि कनक भवन में ज़्यादा रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है, तो मंदिर के अंदर हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, सिर्फ बार का ही यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया है और इसी चौक की रिकॉर्डिंग हम कर पाए। अंदर रिकॉर्डिंग करना मना है, कैमरा वैमरा ले जाना मना है। अब चलते हैं श्री राम जन्मभूमि, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। और ये है जन्मभूमि पर जाते हुए एक रास्ते में आपको दोनों दिशाओं में, यानी कि रास्ते के दोनों तरफ आप लोगों को बहुत सारी झांकियाँ दिखती हैं, तरह तरह की झांकियाँ यहाँ पे लोगों ने बना रखी है दुकान के अंदर, जहाँ पर आप मस्त मज़ा ले सकते हैं, झांकियों का दर्शन कर सकते हैं, कुछ दान करना चाहें तो दान कर सकते हैं, कुछ ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। बहुत सारी दुकानें भी हैं, एक तरह से छोटा सा मार्केट है पूरा धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ। और जगह जगह पे मंदिर तो आपको बता ही रहा था, हर गली हर मोहल्ले में बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। तो ये भी कोई मंदिर है, लश्करी मंदिर। और ये आपको लॉकर मिल जाते हैं, ये सामने आप तीर देख रहे हो, तीर धनुष्मान, वही है राम जन्मभूमि का मेन मंदिर, जहाँ पे वो मंदिर राम मंदिर बनने वाला है। यहाँ से ही चालू हो जाता है और आगे ही आगे चलता रहता है। इसके आगे बता दूँ कि आगे आपको मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं होता है। जब आप लाइन में लगते हो तो आपको मोबाइल पर्स वगैरह सभी कुछ यहाँ पे उतार के लॉकर्स में रखने होते हैं, आपको आगे ये सब चीज़ें ले जाना अलाउ नहीं होता है। तो राम मंदिर की रिकॉर्डिंग अभी हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही बाहर से ही दिखा सकते हैं। ये जो धनुष और त्रिशूल है बस यही आप देख सकते हैं, यही कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी जर्नी अयोध्या की। आप लोगों को ये जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी बातें आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, तो फटाफट से कीजिए कमेंट्स और मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरा फर्स्ट व्लॉग था ये जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।